अस्सलाम वालेकुम। आज एस्ट्रोलॉजी की हमारी जो है वो फोर्थ क्लास है मॉड्यूल 2 की। और इस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी का सफ़र बतदरीज जो है डे बाय डे तय करते जा रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी जो है आप सेम स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंस SSASS ये हमारा एक ऑनलाइन इदारा है जिसके ज़रिए हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं। मॉड्यूल 2 की फोर्थ क्लास और सिलसिला चल रहा है। जितने भी हाउसेस हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर फर्स्ट हाउस से 12 हाउस तक, उन हाउसेस के एट्रीब्यूट्स का लास्ट क्लास में मैंने आपको हाउस जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस यानी कि 3 हाउस तक आप लोग ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है कि एट्रीब्यूट्स क्या है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस के। आज की क्लास मॉड्यूल 2 की क्लास 4 में मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी में उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उस वो किस चीज़ को सिग्निफाइड करता है। किसी भी इंसान के बारे में जो हम मालूमात मिलती है या हमारे पास जो मालूमात है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी अवामिल हैं, जो भी वाक़यात हैं, वो इन्हीं 12 जो हाउसेस हैं यानी कि 12 हाउसेस की वजह से ही होते हैं। आज फोर्थ हाउस के बारे में पढ़ेंगे। ये देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आप लोग को मैंने बताता जा रहा हूँ कि आप उसको किसी भी सूरत से ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा उसको आप कंसंट्रेट करेंगे तो जानेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। फोर्थ हाउस के बारे में ये है कि ये जो फोर्थ हाउस है ये लैंड और प्रॉपर्टी के हवाले से बताता है। लैंड, प्रॉपर्टी, फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग, ये ऑल थिंग भी कर लें आप। इसको राइट करते रहें मेरे साथ इस तरीके से। लैंड, प्रॉपर्टी, फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग या ऑल थिंग्स। जब लैंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ हम होम को भी इसी हाउस से देखेंगे। होम, घर जहाँ हम रहते हैं। घर, बिल्डिंग, किसी भी किस्म की बिल्डिंग। मैं अभी होम के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा आगे आपको। होम, बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई भी कंफर्ट जोन जहाँ आप कंफर्ट फील करते हैं। कंफर्ट जोन में होटल भी आएगा, रेस्टोरेंट, आप गेस्ट हाउस भी कर सकते हैं इसमें। लैंड और प्रॉपर्टी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये है फाउंडेशन बेस करना। फाउंडेशन ही बनती है ज़मीन पे। आपने देखा होगा कि ज़मीन जो है आपके लिए फाउंडेशन का रोल परफॉर्म करती है। अर्थ इसी, और ये नरिशिंग भी है, परवरिश भी करती है। बहुत से जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये परवरिश भी ज़मीन की वजह से होते हैं। और फाउंडेशन ये है इसकी स्टेबिलिटी। अर्थ का जो प्रोवाइड करता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अगर बेड है आपका तो वो भी 4 पाए होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। टेबल है तो उसके 4, कुर्सी है, चेयर है तो उसकी तो स्टेबिलिटी है, स्टेबल होना। तो आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो आपको फोर्थ हाउस बताएगा कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी मुख्तलिफ तरीक़े से होती है, उसकी बहुत डिटेल से वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। स्टेबिलिटी आप देखेंगे फोर्थ हाउस से, नंबर 1। दूसरा इसका जो एट्रीब्यूट्स में आता है लैंड एंड प्रॉपर्टी और उसके साथ फाउंडेशन, और इसको हम द हाउस ऑफ मदर भी कहते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप, ये हाउस ऑफ मदर भी कहलाएगा। मदर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है मदर से।
फिर परवरिश भी माँ करती है, तो परवरिश भी आप फोर्थ हाउस से देखेंगे। फिर कंफर्ट्स, कंफर्ट्स भी आपको वालदा की तरफ से मिलती है। माँ बच्चा जो है वो काफ़ी कंफर्ट फील करता है अपनी वालदा की गोद में और वहीं से नर्टिंग पाता है। और मदरिंग एबिलिटीज़ भी इसी से आप देखेंगे। किसी भी इंसान में जो मदरिंग कहते हैं ना कि वो बिल्कुल माँओं जैसी आदतें और केयरिंग किसी भी आदमी के इंसान के अंदर मदरिंग एक्टिविटी या एबिलिटी होती है, वो भी आप इसको फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। मदरिंग एबिलिटी, ठीक है, यानी कि देखभाल, केयर टेकिंग, ये भी आप ये सारे फोर्थ हाउस के मैं एट्रीब्यूट्स आपको बता रहा हूँ। ये आपको फोर्थ हाउस के अंदर ही देखना है, उसको अच्छी तरह याद कर लेना है। जब आप कंफर्ट्स की बात करते हैं तो कंफर्ट्स में आपके पास सवारी भी आपकी है, इसको आप व्हीकल्स, पहले ज़माने में काव, हॉर्स और इसी तरीके से और बहुत सारे सफ़र पे लेके जाने के लिए ऐसे एनिमल्स यूज़ होते थे, या पेट एनिमल्स जो घरों में पाले जाते हैं। घरेलू जो जानवर हैं पेट एनिमल्स, वो भी आप फोर्थ हाउस से देखेंगे। उसके बाद बेसिक एजुकेशन, क्योंकि माँ जो है वो बुनियादी तालीम आपको देती है, बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन अक्सर कहते हैं हम, बेसिक एजुकेशन में आपको बताऊं, अक्सर हम ये कहते हैं कि यार इसकी बेसिक एजुकेशन जो हमारे फिक्स कर दी है वो है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट कर देना, ग्रेजुएट हो जाना। तो ये बेसिक एजुकेशन के कम से कम ग्रेजुएट हो, तो ये बेस है। ग्रेजुएशन के साथ ही यहाँ से एक अमल शुरू होता है और वो है डिफ्रेंशिएट करने का। अब वो यहाँ से फ़र्क करता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है या यहीं स्टे हो जाता है, यानी कि यहाँ वो अपने आप को स्टेबल महसूस कर लेता है या स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी ले लेता है। तो ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे हम बेसिक एजुकेशन में, आप इसको देखेंगे ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जब बात आ रही है तो फिर साथ में आएगा कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी है इसके अंदर। जो ऑनर्स की डिग्री होती है वो यूनिवर्सिटी इसी में आएगी, वरना हम इसको फिर आगे 9th हाउस से भी देखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपने इसमें मदरिंग एबिलिटी के अंदर और केयर, देखभाल और केयर टेकिंग, ये जितना भी एक्टिविटी है और जो कुछ भी इससे रिलेटेड जो इदारे हैं बने हुए, वो सब फोर्थ हाउस से ही आप इसको देखेंगे। अब जब लैंड की बात की थी हमने, तो अंडरग्राउंड, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड ट्रेजर्स हैं, अंडरग्राउंड ट्रेजर्स, अंडरग्राउंड ट्रेजर्स यानी कि जो ख़जाने हैं छुपे हुए, ठीक, वो भी आप फोर्थ हाउस से देखेंगे। ख़जाने और माइंस, किसी भी किस्म की माइंस, ऑल टाइप माइंस, ऑल टाइप्स, किसी किस्म के जो ख़जाने जो ज़मीन के अंदर छुपे हुए हैं, वो भी आप इसी से देखेंगे। प्लेसेस की जब बात हो रही है, क्योंकि प्लेसेस जगहों की बात हो रही है, फोर्थ हाउस को हम जगहों से भी इन जगहों को प्लेसेस जो है यहाँ से भी हम फोर्थ हाउस जो है प्लेसेस को हमें बताता है। तो जितने भी आपके हिस्ट्री या होली प्लेसेस, मुकद्दस जगहें, उनको भी आप जो है वो आप फोर्थ हाउस से देखेंगे। कदीम इमारतें या हिस्टोरिकल प्लेसेस, ज़मीन पे बनने वाली जितनी भी जगह हैं, फार्म हाउस, फार्म हाउस भी इसी से देखेंगे आप। फार्म हाउस के साथ साथ जो है आप इसके अंदर जो है एंसेंट इमारतें हैं, फार्म हाउसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं
जो ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी आप इसी 4th हाउस से ही देखेंगे। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, जो हमारे आबा अजदाद जो हैं जितने गुजरे हैं, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, वो भी आप जो है 4th हाउस से ही देखेंगे। जब घर की बात हो रही है, होम, तो घर में रहने वाले फ़र्द, ऑल फैमिली मेंबर, ऑल फैमिली मेम्बर्स भी आप जो है वो घर से देखेंगे। तो उसके साथ भी डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी होती है, जो बहुत कम घरों में पाई जाती है आमतौर पे। डोमेस्टिक हैप्पीनेस यानी कि घरेलू खुशियाँ, वो भी आप 4th हाउस से ही देखेंगे। यानी कि 4th हाउस जो है ना, वो आप कंप्लीटली आपके लैंड प्रॉपर्टी, उसमें रहने वाले अफराद, फ़र्द, और उसमें जो हैप्पीनेस है, जो बेसिक्स है, बेस है, मदर बेस है, हमारे घर की माँ बुनियादी एक पर्सन है, और यहाँ से आपको कंफर्ट मिलता है बच्चे को। कंफर्ट्स, माँ से कंफर्ट्स यानी कि सिक्योरिटी मिलती है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी 4th हाउस से देखेंगे। द फील ऑफ सिक्योरिटी इन योर लाइफ, ठीक है। द फील ऑफ सिक्योरिटी इन योर लाइफ, वो भी आप जो है 4th हाउस से ही देखेंगे। माँ के बारे में बात हो रही है, 4th हाउस माँ को डिनोट करता है, मदर को डिनोट करता है। तो आपको उसने कुछ तौर तरीके भी सिखाए होंगे या सीखे होंगे, तो तौर तरीका ये भी 4th हाउस से देखेंगे, जिसे कहते हैं चाल चलन, तरबियत। तरबियत भी 4th हाउस आपको बताएगी कि वालदा की तरफ से कौन सी तरबियत आपको मिली है, कैसे मिली है, घर घराना कैसा है, वहाँ के तौर तरीके कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपने 4th हाउस से देखना है। यानी कि रियल, ये जो रियल का वर्ड है ना, इसे उर्दू में हकीकी कहते हैं, और इसके मायने ये होते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक, असली, यानी कि डिवोट, बिल्कुल आप डिवोट, रियल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो परवरदिगार के हवाले से भी आता है, यानी कि डिवोशन ऑफ गॉड, बिल्कुल खालिस, हकीकी, बेस, जो कि हमारा ताल्लुक़ हमारे खुदा से है, ठीक है। करैक्टर, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से आपका करैक्टर, ये किरदार बन रहा है, तो आप इसको करैक्टर में भी देख सकते हैं, और किसी के किरदार के बारे में भी आप इस पर 4th हाउस को देख के काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ मैटरनल रिलेशनशिप, जैसे माँ की बात है तो माँ से रिलेट जितनी भी रिलेटिव्स हैं, मैटरनल रिलेशन जो आपकी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं वालदा से रिलेट, मामू नानी और मामू नानी खाला, ये जितने भी रिलेटिव्स हैं, ये आप 4th हाउस से देखेंगे। इसके अंदर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का मैंने आपको भी जिक्र किया है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन जो हो गई, अब ग्रेजुएशन के बाद आप सोच रहे होते हैं रिज़ल्ट्स के हवाले से कि रिज़ल्ट्स क्या हैं, इसके अंदर रिज़ल्ट्स कैसे होंगे, आगे क्या जाना है, यानी कि ख़त्म करने के कमल। अब आपने अक्सर सुना होगा ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, कंप्लीट द ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अक्सर कहते हैं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, जी बिल्कुल हो गई, नहीं हुई। अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो भी इसी हाउस से देखेगा कि क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह उसके 4th हाउस में कि वो ग्रेजुएट अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं कर पाएगा, यानी कि इब्तदाई तालीम ग्रेजुएशन तक हासिल नहीं हो पाएगी। अब जब लैंड की बात है तो फॉरेस्ट भी आप इससे देखेंगे, जंगल, किसी मुल्क के जंगल के हाल क्या हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, तो वो आप 4th हाउस से देखेंगे। तो जब जंगल है तो फिर गार्डन भी होगा, सब्ज़ाज़ार,
तो ये सब्ज़ाज़ार भी होगा। ठीक है, गार्डन, सब्ज़ाज़ार, जंगल, फॉरेस्ट, लैंड, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें भी आप इससे देखेंगे। पोजीशन, क्या पोजीशन है इसकी? पोजीशन के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊं कि फोर्थ हाउस पोजीशन को भी डिनोट करता है। आप किसी भी इंसान की पोजीशन देखते हैं, सेकंड हाउस में भी हमने जिक्र किया था इसका कि सेकंड हाउस वैल्यूज़ को बताता है, कदर, पोजीशन, और सेकंड का जो थर्ड हाउस बनेगा वो मज़ीद, यानी कि आपको एक बात और बताऊं, थर्ड हाउस वो एम्पलीफाई कर देता है पिछले वाले हाउस को। तो सेकंड हाउस से आगे आप काउंट करेंगे, सेकंड हाउस को 1 लेंगे, थर्ड हाउस 2 और फोर्थ हाउस, तो ये फोर्थ हाउस सेकंड हाउस का थर्ड हाउस है, तो ये एम्पलीफाई करेगा इसको। तो वो रुपया, पैसा, मनी वहाँ से आपने इकट्ठा किया, ठीक है, जो भी वहाँ से आपको ज़िंदगी में कितना मिलना है, कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है, वो आपने हासिल किया, तो आप कहीं वो नज़र आएगा, यानी कि आपकी पोजीशन पता लगेगी, पोजीशन की मालूम होगी कि उसके पास गाड़ी कैसी है, ठीक है, यानी कि उसने कौन सी व्हीकल्स अपने पास रखी हुई है। व्हीकल्स यानी कि व्हीकल्स, लैंड, होम, लग्जरी का भी हाउस है ये, लग्जरीज कि लग्जरीज कितनी है, कितनी फैसिलिटेशन इसको ज़िंदगी में, लाइफ में, घर के अंदर वो मिली हुई है। लग्जरी भी इसे देखेंगे, होम, लैंड, व्हीकल्स, पोजीशन आपको इन तमाम चीज़ों से देख के किसी भी आदमी का, इंसान का, वो आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक अमल है, यानी कि ये टर्मिनेशन भी होता है यहाँ पे। जब आप ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो टर्मिनेट हो गए, ख़त्म कर, नतीजा आ गया। नतीजे के बाद अब क्या करना है, ये फोर्थ हाउस यहीं से, ये यहाँ पे नतीजा, आपके रिजल्ट्स फुलफिल हो गए, रिजल्ट्स आर फुलफिल। ठीक है, अब ये फोर्थ हाउस एक जंप हाउस भी कहलाता है। कहाँ पे जाने का? फिफ्थ हाउस पे। यहाँ आप चीज़ों को फुलफ़िल कर लेते हैं, डिज़ायर्स को मुकम्मल कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाती है, फिर यहाँ आप टर्मिनेट कर देते हैं चीज़ों को। टर्मिनेट करने के साथ आप अब यहाँ से आगे का सफ़र तय करना है लाइफ में या नहीं करना है, वो भी बताए, वो एक बारीक नुक्ता है, इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अब आपको आगे कितना करना है, कितना नहीं करना है, यही फैसला कर लेते हैं। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया जी, काफ़ी है, अब नहीं करना। आगे जब बढ़ेंगे तो फिर वो उमंग, ख्वाहिश, जो चीज़ें हैं वो फिर हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इस फोर्थ हाउस को हम जो है वो आप टर्मिनेशंस का भी एक कह सकते हैं कि टर्मिनेशन का अमल होता है यहाँ पे, टर्मिनेशन। मेरी राइटिंग पता नहीं आप लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं, बोर भी हो रहे होंगे आप देखने में, लेकिन बहरहाल मैं कहता जा रहा हूँ तो सुन भी लें, और लिखने में थोड़ा सा आपको राइटिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी जी। यानी कि टर्मिनेट, मुकम्मल कर देना। फिनिश गुड, किसी भी गुड, जो भी प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट ये भी कर सकते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग के बाद पैकेजिंग का जो मुकम्मल हो जाते हैं। स्टॉक, फिनिश प्रोडक्ट हो रही है तो आप स्टॉक भी देखेंगे इससे। होल सेल की मार्केट या होल सेल का कारोबार, वो भी आपको फोर्थ हाउस से ही मिलेगा। यानी कि ऐसे समझ लें कि फोर्थ हाउस डिनोट, फोर्थ हाउस रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक जाने तक का अमल है। किसी का कारोबार, बिजनेस जिसका मैन्युफैक्चरिंग का है और वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक बनाते हैं, तो उनका फोर्थ हाउस आप ज़रूर देखेंगे। अगर उनके फोर्थ हाउस में किसी प्लैनेट की पोजीशन सही नहीं है तो फिर वो इनके अंदर उसमें दिक्कत आ रही होगी, प्रोडक्शन में, फिनिशिंग गुड को फिनिश करने में। ठीक है, होल सेल में मसला आ रहा होगा अगर फोर्थ हाउस में प्लैनेट की पोजीशन सही नहीं है। और अगर फोर्थ हाउस में
जो भी नेटिव जो बिज़नेस करता है उसके 4th हाउस में अगर प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है तो फिर उसको होल सेल का काम, स्टॉक का और गोदाम जैसे होता है, या प्रोडक्शन हो गई, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक तैयार करना, ये सारे काम उसको बेहतर अंदाज में वो कर सकता है, उसको उसमें कभी नुकसान नहीं होगा। प्रेडिक्शन कैसे करेंगे पिछली वीडियो बता चुका हूँ, आगे चल के हम इसको देखेंगे। अभी इसकी बॉडी टाइप्स पे नज़र डालते हैं कि बॉडी टाइप्स क्या कहता है 4th हाउस का। तो बॉडी टाइप्स, में 4th हाउस जो रूल करता है वो है चेस्ट, सीने का हिस्सा, लंग्स उसमें मौजूद है, तो लंग्स को भी आप 4th हाउस से देखेंगे। स्टमक भी आपके 4th हाउस में ही आएगा। 4th हाउस बेसिकली फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन 4th हाउस फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन आपकी जो बॉडी की है वो आपका स्टमक है, स्टमक और लंग्स, जिससे ज़िंदगी आपकी बेस करती है। इसी में ही आपके फाउंडेशन मौजूद है। फाउंडेशन कोर्सेस वो भी आप 4th हाउस से देखें। मुझे जो जो याद आता जा रहा है, जिस तरह आपको पढ़ाने के दौरान, बताने के दौरान, वो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। आप भी सर्च करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको भी चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरीके से इल्म जो है वो आगे बढ़ता है। तो फाउंडेशन होलसेल मार्केट हो गई आपकी, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। मेरे ख्याल से इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें रह भी गई हूँ, क्लासेस चल ही रही हैं, आगे ज़रूर बताऊँगा आप लोग को, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। और आपने इसके कीवर्ड्स को ना बेस का बना लेना है। पहले तो कीवर्ड्स हैं क्या इसके, इसका जो कीवर्ड्स है ना 4th में, सबके कीवर्ड्स आपको बताता जा रहा हूँ, हर वीडियो में मौजूद है सेपरेट हाउसेस की। तो 4th हाउस का जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स इसलिए होता है कि वो आपको जैसे वो लफ्ज़ याद रखेंगे आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, आप उससे रिलेट होना शुरू हो जाएंगे। 4th हाउस, हाउस ऑफ कंफर्ट्स, बस कंफर्ट्स को थोड़ा सा आप जहन में रखेंगे कि 4th हाउस जो है वो हाउस ऑफ कंफर्ट्स है, यानी कि जो नो हाउ है ना उसको भी कहते हैं, नो हाउ, जान पहचान, जानना, हाउस ऑफ कंफर्ट। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इसके अंदर। आप लोग को तकरीबन 4th हाउस के बारे में अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड हो गई हैं, और भी जैसे जैसे बहुत से वर्ड्स हैं आ जाएंगे जहन में, हम आपको ज़रूर बताएंगे। 1st हाउस आपको रिव्यू में आपको बता रहा हूँ। 1st हाउस आपको बताया था मैंने, द हाउस ऑफ पर्सनालिटी, द कीवर्ड्स। 2nd हाउस जो है वो हाउस ऑफ पोजीशन, हाउस ऑफ वैल्यूज़, हाउस ऑफ मनी, ठीक है, इसको भी कहते हैं। 3rd हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन कहता, कम्युनिकेट करता। 4th हाउस जो है हाउस ऑफ कम्फर्ट्स है। कम्फर्ट्स आपको आपके घर में मिलता है, और रिश्तेदारी में, रिलेशन में माँ से बेहतर कोई कंफर्ट नहीं है बच्चे के लिए। तो वो जो गोद है माँ की, जो माँ की परवरिश है, माँ की तरबियत है, वो 4th हाउस से देखेंगे। किसी भी नेटिव की वालदा के बारे में अगर देखना है, जो चेक करना है, तो उसको भी 4th हाउस से देखेंगे। तरबियत, तौर तरीके, चाल चलन, ये भी 4th हाउस से देंगे। कंफर्ट जहाँ आपको फील करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी, ये भी 4th हाउस से देखेंगे। जहाँ पे भी आपको कंफर्ट फील करता है, जैसे सवारी है आपके पास, वो कंफर्ट के लिए है, आराम के लिए है, तो व्हीकल्स ये भी आप देखेंगे। लैंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग, पुराने एंसेस्टर, मोनूमेंट जो यादगार जो बनती हैं, जो मीनार पाकिस्तान हमारा है, ये भी हम 4th हाउस से देखेंगे। तो ये 4th हाउस बहुत सारी चीज़ कवर करता है। और आगे क्लासों में मैं आपको जब प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा कि मार्स या कोई भी प्लैनेट या वेनस या मरकरी 4th हाउस में क्या क्या पोजीशन रखता है, वो क्या बेनिफिट देता है, किस किस्म के डू एंड डोंट्स देगा, वो आगे और पढ़ेंगे। तो ये सफ़र जारी रहेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। इसमें जो कोई सवाल पूछने के हैं आपको, अगर नहीं समझ में आ रही होंगी बातें, तो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी का जो है वो क्या कहता है, परवरदिगार ने उसमें क्या एक्सप्लोरेशन ऐसी रखी है, उसको हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, क्या फ़ीचर्स जो इसके अंदर करैक्टर्स हैं, जो खुसूसियात हैं, ये हम में से किसी इंसान ने नहीं डाली, ये मेरे परवरदिगार ने, अल्लाह पाक ने इस
कॉन्स्टलेशंस के अंदर जो कि आसमान में मौजूद हैं उसने रखी हैं, हम इंसान मजबूर हैं कि इन चीज़ों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक हम इंतज़ार करेंगे, आप लोग को इंतज़ार करना है, फिर मुलाकात करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।